इस बार भी ईडी के मामले में जो हुआ, और उस समय सबको लग रहा था कि ईडी के साथ जो उन्होंने किया है कोई सख्त कार्रवाई होगी, सरकार भंग हो सकती है, राष्ट्रपति शासन लग सकता है, उनके खिलाफ कुछ हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो इससे उनकी स्ट्रीट फाइटर वाली इमेज मजबूत हुई, लगा कि उनको कोई कुछ नहीं कर सकता, वो किसी से भी लड़ सकती हैं। ममता बनर्जी इस वक्त जिस तरह से एसआईआर के मुद्दे पर जंग लड़ रही है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम विपक्ष के नेता उनसे ट्यूशन ले सकते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, काला कोट नहीं है लेकिन सफेद साड़ी के ऊपर काली शॉल जरूर है। सफेद साड़ी है, सफेद उनका ये हाफ जैकेट है और उसके ऊपर काली शॉल ओढ़कर चश्मे का फ्रेम भी काला है। ताकत जो है वो ममता बनर्जी दिखाने की कोशिश कर रही है, अपनी फायर ब्रांड इमेज के लिए वो जानी जाती है। वो महाभियोग लाने की कोशिश में दीदी कुछ मोर्चा उनका कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक का है। तो एसआईआर से वोट खिसकने का रिस्क जो है अवधेशी, वो कितना बड़ा है, ये डर कितना बड़ा है और ये लड़ाई कितनी बड़ी है और ये चुनाव कितना इंपॉर्टेंट है, वो इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है। किसी प्रकार से कुछ वोटर लिस्ट जो है उसमें वो बचाने की भी कोशिश है उनकी। लेकिन देखो, फायर ब्रांड हम कहें ना, फायर ब्रांड का मतलब वो कोई भी राजनीति की मर्यादा भी होती है। हर चीज में फायर ब्रांड नहीं होती है। चुनाव आयोग के विरुद्ध इस समय विपक्ष जिस ढंग से पूरे देश में माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है और एसआईआर को ऐसा बना रहा है कि जैसे चुनाव आयोग एसआईआर असंवैधानिक तरीके से, और जो एक आरोप लाया गया है कि भाजपा का एजेंट होकर कर रही है ना, ये अपने राजनीतिक दलों की विफलता है। और जो आपका एक प्रश्न था, देखिए इस समय देश में एक दो नेता ही ऐसे हैं जो सड़क से संघर्ष करते हुए राजनीति के शीर्ष तक आए हैं, जिनमें ममता बनर्जी है। इस समय सभी पार्टियों में ऐसे नेताओं का नितांत अभाव हो गया। अखिलेश यादव पारिवारिक विरासत के कारण बने, संघर्ष का न कोई अनुभव है, न पृष्ठभूमि है। राहुल गांधी, उनकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है, तो ये लोग उनका ममता बनर्जी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। लेकिन ममता बनर्जी की ये जो ऊर्जा है, ममता बनर्जी उन्हें लीड तो कर सकती नहीं, है, वामपंथी समझा तो सकती है कि लड़ाई कैसे लड़ी जाए। पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों के निरंकुश शासन या कहो निष्ठुर शासन के विरुद्ध संघर्ष करके, लाठियां खा करके, और अपने कार्यकर्ताओं की बलि, उनकी कार्यकर्ताओं की भी बलि चढ़ी है। जो महिला, जो व्यक्ति सत्ता में आया, उसको तो एक लोकतंत्र की व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। बयान ममता बनर्जी का पढ़ दूं। ममता बनर्जी ने क्या कहा, देखिए इसमें तो वो काली शॉल ओढ़ी हुई भी दिखाई दे रही है, जिस बयान का मैं हवाला आपके सामने देने जा रही हूं, और तस्वीरें भी लाइव तस्वीरें हैं, आप देख रहे हैं। विल द इलेक्शन कमीशन चूज द गवर्नमेंट बिफोर द इलेक्शन? क्या इलेक्शन कमीशन चुनावों के समय गवर्नमेंट को चूज करेगा, यानी सरकार को चूज करेगा? वी आर वॉचिंग, हम देख रहे हैं। यू हैव द पावर ऑफ द बीजेपी, आपके पास बीजेपी की ताकत है। किसके पास? वो इलेक्शन कमीशन के लिए कह रही है, चुनाव आयुक्त के लिए कह रही है। वी हैव द पावर ऑफ द पीपल, हमारे पास जनता की ताकत है। सो वी बॉयकॉटेड द मीटिंग, दे हैव इंसल्टेड अस, ह्यूमिलिएटेड अस। वो कह रही है कि हमारा अपमान किया गया, हमें ह्यूमिलिएट किया गया। आई एम सेइंग दिस टाइप ऑफ इलेक्शन कमीशन इज वेरी एरोगेंट। He spoke with a certain attitude. Attitude की ही तो बात पिछली दफा अभिषेक बनर्जी भी कर रहे थे। बिल्कुल, एटीट्यूड की कमी तो ममता बनर्जी में भी कोई कम नहीं है। तो दिखाया ना उन्होंने, वो तो एटीट्यूड ही दिखा रही हैं। लेकिन ये हमने वही कहा पहले, जो कहा ये इस बयान से वही सी बात की पुष्टि होती है कि वो बीजेपी को, चुनाव आयोग को, ईडी को, सीबीआई को, सबको एक बता रही कि ये सब मिले हुए हैं और सब ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ रहे हैं, और ममता बनर्जी बंगाल को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इसलिए ये सब लोग बंगाल के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये जो बंगाल की पॉलिटिक्स पिछले 50 साल में एक ही बाइनरी में रही है, और वो बाइनरी है सेंटर वर्सेज स्टेट, सेंटर वर्सेज बंगाल। और ये 50 साल हमेशा केंद्र में जिसकी सरकार रही है उसकी विरोधी सरकार बंगाल में रही है। तो ये इस बाइनरी में वहाँ चुनाव लड़े जाते हैं, और ये इस बाइनरी का एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, जिसके लिए अभी हम लोग के पास समय नहीं रहता है। अन्यथा ये नवाब सिराजुद्दौला से मीर जाफर के का जो कंट्रास्ट है, जो वहाँ की किताबों में पढ़ाया जाता है, वहाँ से ये बाइनरी चली आ रही है। बाहरी भीतरी का, गद्दार और बंगाली होने का, ये एक बाइनरी वहाँ चली आ रही है। पॉलिटिक्स हमेशा इसी बाइनरी में होती है। नहीं, बाहरी भीतर आए कैसे, सवाल तो ये भी है ना, ये बाहरी भीतर आए कैसे? आप फेंसिंग करने नहीं देते। सरकार आपसे कहती है कि भाई, अमित शाह ने कहा था ना कि लैंड हमें नहीं चाहिए, लैंड तो बीएसएफ को चाहिए, आप उसको दीजिए, आप उसको भी तैयार नहीं है लैंड देने के लिए। देश में ममता बनर्जी एकमात्र मुख्यमंत्री है जिसके खिलाफ कोर्ट ने सबसे ज्यादा स्ट्रिक्चर पास किया है जी। सबसे ज्यादा स्ट्रिक्चर करने वाली है, और कोर्ट में अभी जा रही है। जब कोर्ट फैसला देता है तो कोर्ट के बारे में वो क्या टिप्पणी करती है, ये देखो।
कोर्ट के विरुद्ध वहां धरना प्रदर्शन होता है, हाई कोर्ट के जज के लिए काम करना वहां कठिन हो जाता है। तो सवाल यह है कि ममता बनर्जी कौन सी पॉलिटिकल कल्चर स्थापित कर रही हैं, और चुनाव आयोग को और सारी संस्थाओं को कहना, आखिर एसआईआर के बारे में सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी कर चुका है, यह भी विषय सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट पूछेगा कि आप ये जो टिप्पणियां सब आप पढ़ रही हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में है तो सुप्रीम कोर्ट पूछेगा